घाटी दवाखाने के सामने मौजूद अतिक्रमण हटाने को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्शन में नजर आया है। तजावुजात हटाने के दौरान दुकानदारों और बल्दिया की टीम के दरमियान कुछ देर कशीदगी रही थी। महानगर पालिका बुलडोजर, वज़रा और लीडरों की कॉलों से भी नहीं रुका। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। पूरे मराठवाड़ा के आम शहरियों का इलाज करने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क को म्युनिसिपल इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया था। ये सड़क जो कागज पर 24 मीटर थी, तजावुजात की वजह से सिर्फ 15 मीटर ही रह गई थी। ट्रैफिक के लिए 15 मीटर ही इस्तेमाल हो रही थी। एम्बुलेंस को घाटी में आते वक्त तंग रास्ते से चलना पड़ रहा था। एम्बुलेंस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए घाटी इंतजामिया ने 3 महीने पहले बल्दिया को तजावुजात अतिक्रमण हटाने का लेटर दिया था। इसके बाद जुमा 20 सितंबर की सुबह बल्दिया ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन शुरू होते ही ऑपरेशन के टीम लीडर के फोन पर कई सियासी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों के फोन आना शुरू हो गए और अवामी नुमाइंदे अतिक्रमण हटाने वाली टीम के मुलाजिमीन पर चढ़ दौड़े। ताहम टीम ने शाम तक 300 फीट के अंदर 54 तजावुजात हटाकर यह ऑपरेशन मुकम्मल किया। तकरीबन 40 साल बाद इस सड़क को खुला किया गया है। घाटी अस्पताल के सामने सड़क से अतिक्रमण हटाने की वजह से इलाज करने वाले आने वाले मरीजों को अब आसानी हो रही है। पहले अतिक्रमण की वजह से तकलीफ हो रही थी। घाटी दवाखाने ने इन तजावुजात को हटाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया को एक खत लिखा था। इस खत के बाद म्युनिसिपल इंतजामिया ने इन अतिक्रमण को हटा दिया है। एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर श्वेता सोनवणे, पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे समेत एक टीम ने ये कार्रवाई की है। बल्दिया ने महानगर पालिका ने 4.5 घंटे के अंदर कार्रवाई की है। मुखालिफत करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करते हुए जिन्होंने मुखालिफत की है, अतिक्रमण वालों ने फौरी तौर पर सड़क के किनारे दरख्त लगाने का भी काम करने वाले हैं। आज से वो काम शुरू हो जाएगा। कोई तामीराती इजाजतनामा इनके पास नहीं था। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके के ताजिरों ने अपने कागजात दिखाना शुरू कर दिए। ताहम लेकिन 2022 के बाद म्युनिसिपालिटी की तरफ से किसी के लाइसेंस की तजदीद यानी रिन्यूअल नहीं की गई। ताहम एक डॉक्टर के पास तजदीदशुदा लाइसेंस था, लेकिन तामीराती इजाजत न होने की वजह से इस दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। माजूर अफराद को ये दुकानें अलाउट की गई थी। घाटी के सामने सड़क के किनारे की दुकानें जो है माजूर अफराद को आरजी यानी 11 माह के लिए रोजी रोटी के लिए दी गई थी। लेकिन महानगर पालिका के नोटिस में आया है कि माजूर अफराद गैर कानूनी तौर पर दुकानों में किराएदार रख रहे हैं। सिटी काउंसिल के दौरान कुछ दुकानों को इजाजत दी गई थी। अवामी नुमाइंदों की कॉलें आना शुरू हो चुकी थी हक्काम की तरफ से, लेकिन हक्काम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। हक्काम ने इस कॉल का जवाब नहीं दिया। अतिक्रमण की तादाद जो तजावुजात की तादाद 54 थी। 15 से 16 तिब्बी इक़दामात थे, 18 होटल थे, एक बंद दुकान थी, 4 घर और मेडिकल वगैरह इसमें गिरा दिया गया है। 2022 के बाद इनमें से कोई भी दुकान इसकी तजदीद नहीं की गई। इस पर एक्शन तब लिया गया है। ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी? एम्बुलेंस इमरजेंसी मरीजों को घाटी में लाती हैं। इन तजावुजात, इन अतिक्रमण की वजह से इन्हें सड़क का रास्ता नहीं मिल सकता था। हर एक को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत होती है। हर सेकंड, हर मिनट की इसमें अहमियत होती है। क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? महानगर पालिका ने कहा है कि हाँ, ये कार्रवाई मुसलसिल जारी रहेगी। एहतजाज करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में सड़कें चौड़ी करना महानगर पालिका का मकसद है और ट्रैफिक को खुला करना है। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। इन तमाम सड़कों को अब क्लियर कर दिया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जुमे को घाटी अस्पताल के सामने सड़क पर कायम जितने भी अतिक्रमण थे इनको पूरी तरह से हटा दिया है। इस वक्त तजावुजात का म्युनिसिपल मुलाजिमीन से जब तसादुम हुआ था, उसमें कुछ ऐसे भी खानदान थे जिनमें से खानदान ने कहा है कि ये घर हमें इंदिरा गांधी ने दिया था, हम यहाँ 1974 से रह रहे थे, घर पट्टी नल पट्टी भर रहे थे। म्युनिसिपालिटी की इस कार्रवाई ने हमारे खानदान को बेघर कर दिया है, ऐसा वहाँ के रिहायशी सूर्यभन डगले ने बताया है। इजाजत मिलने पर मसमार कर दिया है, ऐसा महानगर पालिका ने कहा है। 1984 से हमारे पास
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़त है, ताहम बल्दिया ने कोई नोटिस दिए बगैर कार्रवाई की है। म्युनिसिपलिटी मुआवजा अदा करे, ऐसा तजावीज़ात मालिकान का कहना है जिनकी वहां पर दुकानें थी। ट्रैफिक जाम से निजात, एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम था और उससे अब निजात मिल चुका है। म्युनिसिपलिटी को 3 महीने पहले एक खत दिया गया था और इसे हटाने की इसमें सिफारिश और दरख्वास्त की गई थी। डॉक्टर शिवाजी सुखरे, अधिकारी घाटी हॉस्पिटल, और संतोष वाहुले, एडिशनल कमिश्नर। अब उनसे जब ये इस बारे में और एक सवाल किया गया कि अब आपका यानी महानगर पालिका का अगला एक्शन कहाँ होगा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बाद स्कूलों कॉलेजों के सामने उनकी सीढ़ियाँ और उसके आसपास की जितने भी कैफे हैं वहाँ पर अतिक्रमण किया जाएगा, वहाँ पर अब कार्रवाई होगी। तजावीज़ात वालों ने पीर को इसको फिर से, जैसे ही अतिक्रमण को हटाया गया, फिर से तजावीज़ात जिनके अतिक्रमण थे उन्होंने हाथ गाड़ी पर वहाँ पर फल फ्रूट बेचना शुरू कर दिए। तो इसके बाद में फिर महानगर पालिका ने उनको वहाँ से हटाया। म्युनिसिपलिटी घाटी के सामने और मजीद यानी तजावीज़ात अतिक्रमण को रोकने के लिए अब दरख्त लगाने जा रही है ताकि वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई अतिक्रमण ना हो। शहरियों का इल्ज़ाम है कि बल्दिया की जानिब से की गई कार्रवाई गलत थी। पुलिस तजावीज़ात की शिकायत लेने से भी इनकार कर रही है, ऐसा भी अतिक्रमण मालिकान का कहना है। घाटी अस्पताल के सामने तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क के दोनों अतराफ तजावीज़ात यानी अतिक्रमण बनाया गया था, कायम की गई थी, जो गुज़िश्ता 40 साल से तातुल का शिकार है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस जगह की 54 तजावीज़ात को मसमार किया गया है, गिरा दिया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सोरातकर ने बताया कि महकमे पार्कस की जानिब से पीर से इस जगह पर दोबारा तजावीज़ात को रोकने के लिए कंपाउंड तार लगाकर दरख्त लगाए जाएंगे। जब वहां पर इस अतिक्रमण की जगह पर अगर दरख्त लगाना ही है तो फिर उसके बाद में रोड की जो 24 मीटर की जो रोड है वो कितने मीटर की रह जाएगी, ये इसके बाद पता चलेगा। हफ्ते को इसमें कार्रवाई की गई है, जितने भी लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जुमे को इस मुकाम पर कार्रवाई की गई, पूरे तरीके से अतिक्रमण हटाया गया। अगर और कोई वहां पर फल फ्रूट या वगैरह की दुकान लगाता है तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इलाके में यह चर्चा है कि बल्दिया के एक्शन लेने से भी कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर गाड़ियां लग रही हैं। चुनांचे हफ्ते को एक बार फिर म्युनिसिपलिटी की शहरी टीम ने इस जगह जाकर हाथ गाड़ियों को पूरी तरीके से हटाया है। जितने भी वहां फल फ्रूट बेच रहे थे उनको वहां से हटाया है। इस सड़क के साथ मेडिकल शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और दीगर दुकानों पर भी तजावीज़ात कायम हैं। कुछ ने 2 मंजिला ढांचा बनाकर रिहाइश का इंतजाम भी किया था। इनमें से ज्यादातर शहरी इस जगह को किराए पर लेना चाहते हैं। मुशाहिदा किया गया था कि इन तजावीज़ात के खिलाफ अक्सर कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा दुकानें वहां लग गई हैं। लेकिन म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन अब एक बार फिर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को मुकम्मल तौर पर इन्होंने मसमार कर दिया है और अब उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इस जगह से अब मलबा हटा दिया गया है और पीर से कंपाउंड, आज वहां से मलबा हटा दिया जाएगा और पीर से यहां पर कंपाउंड के तार लगा दिए जाएंगे और उसके अंदर दरख्त लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा और फुटपाथ को हमवार किया जाएगा। सड़क पर पड़ा कागजी शेड भी, तिब्बी सामान, तामीराती सामान इतवार को उठाया जाएगा यानी कि आज। इन्होंने दावा किया है कि की गई कार्रवाई में मेडिकल को 2022 तक 23 तक जो है इजाज़त दी गई थी, इसलिए बल्दिया की जानिब से की गई कार्रवाई गलत है और इन्होंने मुतालबा किया है कि नुकसान और पंचनामा किया जाए और मुआवजा अदा किया जाए, ऐसा वहां के जो दुकानदार थे उनका कहना है। मुताल्लिका दुकान का मालिक जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि वहां पर अतिक्रमण जो हुआ है वो गलत है, हमारे पास इजाज़तनामा 2022-2023 तक था, ये मामला हमसे मुताल्लिक नहीं है और इन्हें अदालत जाने का मशवरा दिया गया है, ऐसा पुलिस ने भी उनको बताया है। ये शिकायत कुनिंदगान अदालत जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।